महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे, ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल। ये बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तब दिया था जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने पहले सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई थीं और आज उसी गैंग ने सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी है। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिंदा है और वो लगातार हत्याओं को अंजाम देता चला जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला से लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी और गोगामेडी से लेकर बाबा सिद्दीकी तक सुरक्षा में एक तरह की चूक जो बयां करती है कुछ और कहानी। मुंबई में शनिवार रात को एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के सीधे तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जाकर खत्म हुए। जी हां, वही लॉरेंस जिसने पहले पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, फिर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। यानी इन सब हत्याओं में कॉमन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है। लेकिन केवल लॉरेंस बिश्नोई कॉमन नहीं है, इन तीनों हत्याओं में अगर कुछ और भी कॉमन है तो वो है सुरक्षा। जी हां, इन तीनों हत्याओं में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। किसी को सुरक्षा नहीं मिली, किसी को मिली तो ऐन वक्त पर हटा ली गई या सुरक्षा कम कर दी गई। चलिए जरा देखते हैं कि इन तीनों हत्याओं को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैसे सुरक्षा चूक का बड़ा फायदा उठाया। सिद्धू मूसेवाला को पहले से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खतरा था। यही कारण है कि उन्हें पंजाब सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई थी। लेकिन एक दिन अचानक सुरक्षा हटा ली गई और ठीक इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई। इसके बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई। इस हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और हत्या को तब अंजाम दिया गया जब पुख्ता हो गया कि गोगामेडी के पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं, क्योंकि सरकार से बार बार सुरक्षा मांगने के बाद भी गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी गई थी। अब बीते शनिवार को मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को देखें तो पता यही चलता है कि यहां भी सुरक्षा में भारी चूक हुई है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान थी, लेकिन जिस वक्त यह हत्याकांड हुआ उनकी सुरक्षा में केवल 3 पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि वाई श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें 2 कमांडो भी मौजूद रहते हैं। इन तीनों हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ और एक तरह की सुरक्षा चूक जो बताती है कि अभी पर्दे के पीछे बहुत कुछ साफ होना बाकी है। लिहाजा अब सवाल खड़े होते हैं, अगर जेल में बैठा एक खूंखार हत्यारा जिसको जहां चाहे वहां मरवा दे तो कानून का मतलब क्या? और अगर धमकियों के बाद सुरक्षा की कमजोरी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे दिया जाए तो ऐसी भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था का क्या फायदा? ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।